मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ऐसा हमने ये प्रोग्राम बनाया है। ये फिर से हम हाथी को देते हैं तो क्या होता है, कलाकारी देखो, लाइट होने के बाद सिर्फ हाथी दिखता है, हाथी लाइट चालू हुआ और दिखता है, देख के बंदा चला जाता है, बाद में लाइट बंद हो जाती है। तो बाद में क्या होता है, हाथी के बदले दूसरे जिसको जिताना है, हमें कमल को जिताना है, तो कमल की पर्ची को वोट ज्यादा जाने चाहिए। लेकिन देखा तो आप सबने, जो दबाया वही देखा, तो ये देखो दूसरी पर्ची कमल की छप गई। यह अंधेरे में होता है। काला कांच क्यों, साहब ने बता दिया, उदित राज जी ने, कि काला कांच क्यों सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारा। अभी आप देख लो नजर के सामने, एक कमल, दो कमल, तीन कमल। हाथी को हमने, साइकिल को 3-4 वोट दिए, बराबर, साइकिल को एक ही वोट गया। एक कमल, दो कमल, तीन कमल, तीन कमल हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हो तो जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ रवीना। प्रेस क्लब में अभी हम लोग हैं। अतुल पटेल जी हमारे साथ है, गुजरात से आते हैं, सिविल इंजीनियर हैं। और ये सामने हमारे जो रखी है, ये ईवीएम मशीन की तरह है। आप लगा लीजिए कि एक तरीके की ईवीएम में किस तरीके की चीजें होती हैं, टेम्परिंग कैसे हो सकती है, वो सारे जो दावे हैं उन पे ये कहीं ना कहीं एक चिन्ह लगाते हैं कि किस प्रकार से सबूत पेश करके क्या किया जा सकता है। अतुल पटेल जी, आप ये सारी चीजें लेकर आते हैं, हमेशा सबूत सामने रखते हैं, क्या चीजें हैं, कैसे हो पाता है ये सब कुछ? मैंने डेमोस्ट्रेशन में बताया, जब भी कंटिन्यूटी होती है वोट में, समझो कोई पति पत्नी साथ में जाता है, फैमिली वाले साथ में जाता है, कोई भी पार्टी को, एक ही पार्टी को ज्यादातर वोट देते हैं। जब एक ही पार्टी को 2 वोट कंटिन्यू पड़ेंगे तो एक ही पर्ची 2 बार दोनों वोटर को दिखाई जाती होगी। और लाइट चालू होने के बाद पर्ची देख के बंदा चला जाता है, उसको मालूम नहीं उसकी पर्ची कट के गिरी के नहीं गिरी, उसको दिखाया जाता है, वो सेटिस्फाइड होके चला जाता है। और टाइम भी चुनाव के टाइम पे बहुत कम रहता है, 8-10 सेकंड में दूसरा वोटर आ जाता है। बाद में दूसरा वोटर को, सभी समझो साइकिल को पहले ने दबाया, दूसरे ने भी साइकिल को दबाया, तो दूसरा वोट भी साइकिल से मैनिपुलेट होकर दूसरी पार्टी में चला जाएगा और वो अंधेरे में चला जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, क्या ईवीएम हैकिंग हम इसको बोलेंगे? नहीं, हैकिंग नहीं। हैकिंग का मतलब ये वायरलेस, कोई भी इसके अंदर रिसीवर नहीं है, ट्रांसमीटर नहीं है, इसके अंदर प्रोग्राम हुआ है। जैसे वीवीपीएटी के अंदर भी प्रोग्राम चिप है, माइक्रो प्रोसेसर है, चिप है लगा हुआ है, उसके अंदर प्रोग्राम सब डाला हुआ है। जब चुनाव होता है उसके पहले कैंडिडेट सिंबल फाइल डालने को ईसीआई के अधिकारी आते हैं, ऑफिसर आते हैं, इंजीनियर आते हैं, तो वो टाइम पे कौन से पार्टी को जिताना है, वो फाइल हम ऐसा पासवर्ड डाल के वो फाइल अंदर डाल दे, वो बंदे को मालूम नहीं है वो क्या डाल रहा है, उसके तो बोलता है पोस्टमैन जैसा काम, जाओ आप सॉफ्टवेयर डाल के आओ, तो कैंडिडेट का नाम और सिंबल डाल के आ जाता है। लेकिन ऐसे हमने जो प्रोग्राम बनाया उसके हिसाब से ऐसा मैनिपुलेशन हो सकता है। मतलब आप बोल रहे कोई बाहर का इंसान नहीं हैक कर सकता है, पहले से प्रोग्रामिंग? हमारे हिसाब से जितना हमने 5-7 साल से रिसर्च किया उसके हिसाब से हैकिंग शब्द यूज करना अच्छी बात नहीं है। हैकिंग होता नहीं है, क्योंकि चुनाव पंच भी चैलेंज करता है कि आप आओ, हैकिंग का मतलब हाथ लगाए बिना आप उसको मैनिपुलेट करके बताओ, कोई नहीं कर पाएगा, इसलिए चैलेंज होते हैं। बिल्कुल, इसीलिए वो चैलेंज करते हैं। लेकिन हमने वो निकाला, ढूंढ निकाला कि विदाउट हैकिंग ये हो सकता है। मतलब अगर कोई भी चाहे तो पहले जब उनके पास ईवीएम मशीन होती है उसमें कुछ ऐसी चीज डाली जा सकती है, ऐसा प्रोग्राम डाला जा सकता है। बिल्कुल, ये क्या होता है, 8 घंटे का टाइम रहता है चुनाव के दौरान, उसके पहले मॉक पोल होता है, मॉक पोल में ऑनेस्ट मोड में प्रोग्राम काम करेगा। इसके अंदर टाइमर और डेट फिक्स होता है इलेक्शन का, तो टाइमर लगा के सेट किया जाता है कोई भी प्रोग्राम के, समझो 4 बजे चालू करना है ये प्रोग्राम हमारा और 5 बजे बंद करना है, तो चुनाव के दूसरे दिन या 6 महीने तक उसमें डिसऑनेस्ट मोड में मशीन काम नहीं करेगा। सिर्फ 1 घंटा जो हमने पास किया वो टाइम पे मैनिपुलेशन डिसऑनेस्ट मोड में मशीन काम करेगा, पहले नहीं करेगा। मॉक पोल में 4 से 5% हम कर सकते हैं 1 घंटे में। 1 घंटे में 4 से 5%? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कंटिन्यूटी 1 घंटे में समझो 40 वोट पड़े, तो 40 में से कंटिन्यूटी की प्रोबेबिलिटी 20 से 25 वोटों की होती है। पूरी तो कोशिश है इधर से उधर सीधा सीधा जीता जा सकता है, बिल्कुल मार्जिन से। जो बंदा 10,000 से जीतने वाला होगा ना, वो 30-40 हजार से हारेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो डेमो दे रहे हैं, किस तरीके से होंगी चीजें, क्या दिखाया जाएगा, किस तरीके से टेम्परिंग हो सकती है, वो आपके सामने। सबसे पहले उदित राज जी ने सब कुछ बता दिया है। पूरे देश भर में बहुत समय से हम लोग ईवीएम, वीवीपीएटी जो हमारा चुनाव पंच का सिस्टम है उसमें मैनिपुलेशन कैसे हो सकता है, वो पूरे देश भर में हमने सबसे पहले बताया है। रिसर्च करके सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, सॉफ्टवेयर क्या कुछ नहीं कर सकता। हम आज 3 सिंबल लिए हैं यहाँ, पहले एलिफेंट लिया है, दूसरा साइकिल लिया है और तीसरा कमल। 3 सिंबल लिए हैं, एलिफेंट,
ये आप सिंबल पहले देख लो। 2 जून 2017 जब गुजरात के अंदर इलेक्शन हुआ उसके पहले ये ईवीएम में पहले डार्क कलर का ट्रांसपेरेंट ग्लास था वीवीपीएटी में। ये वीवीपीएटी है, ये बैलेट यूनिट है और ये कंट्रोल यूनिट है। तो हम लोगों को पता चला कि गुजरात में कोई भी हिसाब से सरकार बनने वाली नहीं थी बीजेपी की, फिर भी कैसे बनाई। बाद में हमने रिसर्च बहुत किया तो पता चला कि ये वीवीपीएटी यंत्र लगाया है चुनाव पंच ने, वो यंत्र में कुछ तो गड़बड़ी है, चाहे कुछ बोले न बोले। फिर हमारे पास रिपोर्ट आई कि इसका ग्लास पहले ट्रांसपेरेंट था। बाद में जून 2017 को हमें पता चला तो ये ग्लास नया M3 मॉडल 3700 करोड़ का बजट चुनाव पंच ने डाल के ये पूरे देश में ये मायाजाल बिछा दी है। लेकिन इसके पीछे क्या काला जादू हो सकता है हम आपको लाइव बताए। कोई भी पार्टी को हमें कॉन्ट्रैक्ट दे चुनाव पंच या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दे भाई हमें जिताना है और चुनाव पंच एग्री यदि हो जाए तो हम 500 बैठक भी लोकसभा में लाके दे सकते हैं। आपको हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन बताते हैं। ये ट्रिगर है, पहले हम अभी इसमें से कोई भी सिंबल हम दबाते हैं। पहले समझो एलिफेंट का सिंबल है, ये दबाया। ये दबाने के बाद क्या होता है, पर्ची प्रिंट होके आती है। पर्ची प्रिंट होके आती है और कस्टमर को दिखती है। समझो मैं आपको खुला करके दिखा रहा हूं, ये एलिफेंट देख लिया। अरे घूमेगा चारों बार ये खुला रख दिया। अभी कोई दूसरा वाटर आएगा, इसमें 7 सेकंड का टाइम रहता है। चुनाव पंच ने क्या किया, डार्क ग्लास लगा दिया, वाटरों को वाट भी बता रहा है, लेकिन ये काला कांच क्यों कर दिया साहब ने बता दिया। और इसके अंदर लाइट है, टाइमर है, सब कुछ रखा है। हम दूसरा वाट भी देते अभी। फिर से हम दूसरा कोई भी बटन आप बोलो वो दबाए। कमल दबा दीजिए। ये कमल का बटन दबाया हमने, कमल का बटन दबाया, कमल का पर्ची आएगा और प्रिंट होके अभी तीसरा सिंबल हम दबाते हैं। आप दबाओ, बोलो, कोई भी बोलो। कंटिन्यूटी 2 वाट में जब भी आएगी तभी मैनिपुलेशन हमारे प्रोग्राम में होती है। अरे जोर से नहीं, एक दबाओ, जोर से दबाओ, फिर से दबाओ। हाँ, कौन सा दबाया? साइकिल। हा, देखो ये साइकिल का सिंबल आ गया। देख लो, मैं घुमाता हूं, साइकिल का सिंबल आ गया। अभी फिर से हम साइकिल को, समझो यूपी में चुनाव हुआ था तो माहौल था, किसानों को कुचला था, तो किसानों को कुचला था, फिर भी बीजेपी कैसे आई। फिर से हम साइकिल दबाते हैं, क्या वहां साइकिल वाली पार्टी बहुत जोर में थी। तो देखना ये साइकिल का लाइट हुआ और साइकिल का सिंबल आप सबको फिर से मैं बता देता हूं, देख लो। साइकिल का सिंबल लाइट करने के बाद दिखा दिया, बाद में अंधेरा हुआ। अंधेरे में क्या होता है वो आप देख लो। अंधेरे में क्या हुआ, लाइट शुरू हुई, आपको दिखा ना सबको साइकिल। और ये रिपीट कर दीजिए दोबारा। हाँ, खुला करके करूंगा। ये मायाजाल है। समझो कभी भी 2 लोग एक साथ में एक पार्टी को वोट देंगे, चाहे हाथी हो, चाहे साइकिल हो, चाहे पंजा हो, या कोई भी दूसरी पार्टी, तो एक वोट चुरा सकते हैं। कंटिन्यूटी का चांस बहुत रहता है चुनाव के टाइम पे, क्योंकि फैमिली के लोग साथ में वोट जाते हैं, दोस्त जाते हैं। तो फिर से हम एक ही पार्टी को दो, कमल को देते ही नहीं है। समझो कमल को देते नहीं, एक बंदा लिखे किसको कितना वोट दिया। किस अभी फिर से दो हाथी को दे देते हम। ये कंट्रोल इससे पहले दबाना होता है। हाँ, ये हाथी का सिंबल आएगा, देखो आप, लाइट होगा तभी दिखेगा। मैं तो ये खुला करके बताऊं, चुनाव पंच खुला करके नहीं बताता। ये देख लो, हाथी का सिंबल आ गया। नहीं, अभी ये कमल छपा था नीचे। हाँ, बराबर। अभी फिर से हम हाथी को देते हैं वोट। कंटिन्यूटी जब भी होती है तब हम वोट मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ऐसा हमने ये प्रोग्राम बनाया है। ये फिर से हम हाथी को देते हैं तो क्या होता है, कलाकारी देखो, लाइट होने के बाद सिर्फ हाथी दिखता है। हाथी लाइट चालू हुआ और दिखता है, देख के बंदा चला जाता है, बाद में लाइट बंद हो जाती है। तो बाद में क्या होता है,
हाथी के बदले दूसरे जिसको जिताना है, हमें कमल को जिताना है, तो कमल की पर्ची को वोट ज्यादा जाने चाहिए। लेकिन देखा तो आप सबने, जो दबाया वही देखा, तो ये देखो दूसरी पर्ची कमल की छप गई। यह अंधेरे में होता है। काला कांच क्यों, साहब ने बता दिया उदित राज जी ने कि काला कांच क्यों, सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारा। ये काले काम करने के लिए काले कांच रखना पड़ता है। ये आप लोगों ने सबने देख लिया। कमल को कितने वोट दिए, किसी को याद है? अभी आप देख लो नजर के सामने, एक कमल, दो कमल, तीन कमल। हाथी को हमने, साइकिल को 3-4 वोट दिए, बराबर। साइकिल को एक ही वोट गया। एक कमल, दो कमल, तीन कमल, 3 कमल हो गया। शायद एक ही वोट दिया हमने कमल, एक बराबर 3 हो गया। ये मायाजाल है। आप लोगों को भी फर्ज बनता है, साहब ने सब कुछ बता दिया। मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं कि भाई पूरे देश में ये लोकतंत्र खतरे में, बांग्लादेश बेबी डेमोक्रेसी बैलेट पेपर ला सकती है, तो हम क्यों नहीं ला सकते? इस प्रकार से धांधली हो रही है, धांधली होने की संभावना है। और यदि हमको कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट दे दे, चुनाव पंच साथ में मिलके, तो हम जिता सकते हैं किसी को भी। देख लिया ना, आप कोई क्वेश्चन इसके बारे में टेक्निकलिटी में हम इतना इसीलिए नहीं जाता कि चुनाव पंच बोलते हैक करो। ये हैकिंग का मामला नहीं है। इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, समझो। ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर वन टाइम प्रोग्राम होता है, प्रोग्रामिंग पहले से किया हुआ होता है। जब चुनाव पंच इलेक्शन डिक्लेयर होता है, तो कैंडिडेट सिंबल फाइल डालने को 15 दिन, 10-12 दिन, 15 दिन पहले आता है ईसीआई का ऑफिसर, और वो फाइल डालते हैं अंदर। तो वो फाइल डालने के टाइम पे इसके अंदर हम ऐसा प्रोग्राम डाल सकते हैं कि जिसे मैनिपुलेशन किया जा सके। लेकिन आप ये दावा कर रहे हैं कि किसी को आप अगर आपको जिताने को दिया जाए, उसको वोट मिले या ना मिले, आप जिता देंगे उसको? अरे ऐसा नहीं, मैनिपुलेशन, हम जीतने का, हार जीत का 4-5% का ही मार्जिन रहता है, समझो। एमपी का रिजल्ट देखा, कितना मैनिपुलेशन हुआ होगा, आप सोच सकते हो। और गुजरात से हमें, इसलिए हमें तो पता है कि ऐसा ही होता है, नहीं तो हम बाहर ही नहीं आते ना। चलिए ठीक है, चलेंगे। थैंक यू।